नथिंग लाइक वोटिंग, वोट फॉर श्योर। नेशनल वोटर्स डे जो है वो आज अक्रॉस द इंडिया सेलिब्रेट हो रहा है। वहीं जम्मू में जो है ये जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में सेलिब्रेट हुआ। यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे एलजी मनोज सिन्हा मौजूद थे। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा, क्या कुछ कहते हैं नेशनल वोटर्स डे के उपलक्ष्य में, आइए सुने। Nagar Jammu on a piece of land. Foundation stone of the warehouse was laid on 25th January 2024. Main इस समय डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जम्मू, इनके उपरांत श्री देवांश यादव, ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जब किश्तवाड़ थे इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए, देवांश यादव। इनके उपरांत श्री राजेश कुमार शर्मा जी, राजेश कुमार श्वान इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए, श्री मिंगा शेरपा, ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बारामूला, श्री साहिल सारंगल आईपी। स्टेट यूटी अवार्ड के लिए जम्मू कश्मीर को सम्मानित किए जाने की आप सबको हृदय से बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और उनके सभी साथियों की मैं सराहना करना चाहूंगा। पुरस्कार से सम्मानित डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह और पुलवामा की एसएसपी पीटी नित्या को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पिछले राष्ट्रीय मतदाता दिवस के पश्चात लोकसभा तथा विधानसभा, ये दो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव सफलतापूर्वक जम्मू कश्मीर में संपादित हुए। स्वाभाविक रूप से भारत निर्वाचन आयोग, जम्मू कश्मीर का निर्वाचन आयोग, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी, सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस तथा इस निर्वाचन में काम करने वाले सभी साथियों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि इनकी मेहनत के कारण, इनकी तपस्या के कारण लोकसभा चुनाव में पिछले 35 वर्षों में किसी भी आम चुनाव से सबसे ज्यादा मतदान पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ। और मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक नया कीर्तिमान बना। 3 चरणों वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी ने जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र की साख केवल देश में नहीं बल्कि दुनिया में बढ़ाई। लोकतांत्रिक मूल्यों में बढ़ चढ़कर यहाँ की आवाम ने आस्था व्यक्त की। यह लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर की जनता के विश्वास को भी प्रतिबिंबित करता है तथा एक सकारात्मक और सुखद बदलाव की ओर भी इशारा करता है। मैं विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, दिव्यांग और बुजुर्ग व्यक्तियों को जो विशेष बात रही, मतदान नहीं हुआ और गोली की बात छोड़िए, कोई पत्थर भी पूरे निर्वाचन पर, जैसा मेरे पूर्व बताया गया, आज से 75 वर्ष पूर्व आज ही के दिन हमारे संविधान निर्माताओं ने देश में चुनावों के स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोजन के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अद्वितीय संगठन का उपहार हम सबको सौंपा था। मैं कह सकता हूं कि प्रथम गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले इसका गठन भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों में गहन आस्था को दर्शाता है और अपने मत का प्रयोग स्वयं अपने भाग्य निर्धारण करने की आम नागरिकों की ताकत को भी रेखांकित करता है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग के गठन की स्थिति तक पहुंचने में
हमारे राष्ट्र के नीति निर्माताओं ने संविधान सभा में बहुत ही गहन रूप से विचार किया था और आर्टिकल 324 के माध्यम से ये सुनिश्चित किया कि इसके अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले सभी चुनावों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, उसका सुपरविजन, डायरेक्शन, कंट्रोल चुनाव आयोग में ही निहित होगा। चुनाव आयोग के नियमों और उसमें निहित आदर्शों और मूल्यों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, श्री H.V. कामत, श्री कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू तथा श्री R.K. सिधवा जैसे महान बुद्धिजीवियों ने तराशा है। 16 जून 1949 जब संविधान सभा में चुनाव आयोग पर चर्चा हो रही थी, तब हमारे नीति निर्माताओं का लक्ष्य एक था कि चुनाव निष्पक्ष, शुद्ध और ईमानदारी से कैसे होंगे। श्री R.K. सिधवा ने बहस के दौरान ये बात कही कि चुनाव आयोग के पास ऐसी ताकत होनी चाहिए जिसमें आवश्यक कर्मचारी, सुरक्षा बल राज्य सरकारों से लिए जा सके। चुनाव के दौरान उनका स्थायी कर्तव्य और जिम्मेदारी कार्यपालिका नहीं बल्कि चुनाव आयोग के संरक्षण में हो। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें एक सही मतदाता सूची भी चाहिए जिससे स्वतंत्र और स्थायी आयोग के लक्ष्य पूरे हो सके। पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने कहा कि आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि मतदाता सूची में कोई भेदभाव न हो और आयोग उसे बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो। इस तरह के अनेक विचार रखे गए। स्वाभाविक रूप से इस बात को ये दर्शाते हैं कि हमारे नीति निर्माताओं ने चुनाव आयोग को एक ऐसे निष्पक्ष संगठन के रूप में स्थापित किया जिसके पास केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारियां भी अपार हों, ताकत नहीं बल्कि देश के भविष्य का निर्धारण भी जिनके पास हो, और इसका स्वाभाविक रूप से असर लोकतांत्रिक मूल्यों पर पड़ता है। हम सबको गर्व है कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतवर्ष में प्रथम चुनाव से लेकर अब तक चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, शुद्ध और निष्पक्ष चुनाव कराए हैं और एक सफल लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। वैसे आप देखें तो हमारी संस्कृति में सदैव समाज में स्वतंत्रता, समानता और इसीलिए भारतवर्ष को मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अस्तित्व में आने से हजारों वर्ष पूर्व भारत में ऋग्वेद, अथर्ववेद जैसे ग्रंथों में भी सभा समिति जैसे आम जन की भागीदारी वाली संस्थाओं की चर्चा आपको मिलेगी। हाल दुनिया की सबसे पुरानी और ओल्डेस्ट और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है भारत है, और वहीं भारत की सभ्यता में डेमोक्रेसी है। चाहे सभाओं का जिक्र हो जो प्राचीन काल में हुआ करते थे, जहां आज की डेट में विधानसभा, पार्लियामेंट, इसके साथ साथ पंच सरपंच की जिस प्रकार से सिलेक्शन होती है इलेक्शन के जरिए, ये इसी चीज़ को दर्शाता है कि ग्रास रूट लेवल तक जो है वो डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में सुदृढ़ है और वोट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सारे डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? अपनी वैल्यू राइट कमेंट सेक्शन में रखिए। देखते हैं ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज सिंह। जय हिंद।